जिस तरह ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और जिस तरह वैक्सीन की दोनों डोजेस लेने के बावजूद लोग हजारों की तादाद में संक्रमित हो रहे हैं, पूरा ध्यान फिर से दो बुनियादी चीजों पे चला गया है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। यही दो तरीके हैं जिससे कोविड इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। मास्क के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, उसके इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं और जैसे जैसे कोरोना को लेकर नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये गाइडलाइंस भी लगातार बदल रही हैं। तो आप कैसे चुनेंगे कि कौन सा मास्क आपके लिए सही है? अभी 3 तरह के मास्क हैं, रेस्पिरेटर मास्क, सर्जिकल मास्क और क्लॉथ यानी कपड़ा वाला मास्क। ये लिस्ट उनकी उपयोगिता और क्षमता के हिसाब से है। कपड़े वाला मास्क टिकाऊ है, सस्ता है और आसानी से मिल जाता है। इसको घर पे भी बनाया जा सकता है और ये पर्यावरण के लिए भी सबसे अनुकूल है। महामारी के शुरुआती दौर में कपड़े के मास्क का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, ये सोचकर कि कोरोना वायरस साइज में बड़ा है। इसके अलावा एक और वजह ये थी कि N95 मास्क कम ही उपलब्ध थे और उससे फ्रंटलाइन वर्कर्स के इस्तेमाल के लिए बचाकर रखा जा रहा था। और जब हमें पता है कि ये वायरस हवा से फैल रहा है और इसके और भी खतरनाक वेरिएंट्स आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कपड़े के मास्क पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, खास करके इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से। सर्जिकल मास्क मेडिकल प्रोफेशनल्स ही ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। ये कपड़े के मास्क से ज्यादा सुरक्षा देते हैं, लेकिन इनको हर किसी को इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। इसके एक बार इस्तेमाल के बाद निकाल के फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दूसरा कारण ये है कि N95 मास्क के मटेरियल से बने होने के बावजूद इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सिर्फ बड़े पार्टिकल्स को ही इससे रोका जा सकता है। छोटे एयर पार्टिकल्स को ये रोकने में नाकाम है और इसकी फिटिंग भी ढीली होती है। साइड्स में जो गैप्स रहते हैं उसके कारण संक्रमण का खतरा बना रहता है। पूरे विश्व में N95 मास्क को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यूके में इसको FFP2 कहते हैं, यूएस और इंडिया में इसको N95 नाम से जाना जाता है। कोरिया और चाइना में इसको KF94 और KN95 कहते हैं। इंडिया में सबसे पहले एयर पोल्यूशन से बचने के लिए इसके इस्तेमाल की सलाह दी गई थी, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को भी फिल्टर कर सकता है, जिसमें एयर पोल्यूशन का सबसे छोटा पार्टिकल PM2.5 भी शामिल है। और अब जब हमें कोविड-19 की काफी जानकारी है, एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि N95 इसके खिलाफ सबसे ज्यादा उपयोगी मास्क है, खास तौर पे ओमिक्रॉन को रोकने में। लेकिन इसकी एक कमी ये भी है कि ये महंगा है और इसको सही से काम करने के लिए अच्छे से फिट भी होना चाहिए। जिस N95 मास्क में वॉल्व लगा हुआ हो, उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे सांस लेने में आसानी हो सकती है, लेकिन अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं, तो ये दूसरे लोग जो आपके आसपास हैं उनको संक्रमित कर सकता है। मास्क के लिए सबसे जरूरी ये है कि उसका क्वालिटी अच्छा हो। अगर इंडिया में आप N95 मास्क खरीदते हैं तो ISI मार्क देख के ही खरीदें। हालांकि सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं कि किस किस्म के मास्क लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार जिनको कोविड है उनको 3 लेयर वाला मेडिकल मास्क यूज करना चाहिए। ज्यादातर तो N95 मास्क अगर वो दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो, जैसे उनके देखभाल करने वाले, और उनको हर 8 घंटे में बदलना भी चाहिए। वही मास्क यूज करना चाहिए जो आपके रिस्क लेवल के अनुसार हो। कपड़े का मास्क आपको पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं कर सकता है, पर वो सबसे सस्ता है और आसानी से उपलब्ध भी। दूसरी तरफ एक अच्छा फिटिंग का N95 मास्क आपको सबसे अच्छी सुरक्षा देता है, पर ये थोड़ा महंगा है। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आम लोग करेंगे तो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए इसकी कमी हो सकती है। लेकिन इसका एक और उपाय है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि N95 मास्क 5 दिन के गैप में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण है कि वायरस किसी भी सतह पर 96 घंटे से ज्यादा नहीं रहता है। सबसे अच्छा तरीका है कि हर दिन के लिए एक मास्क इस्तेमाल कीजिए, जैसे सोमवार के लिए एक मास्क, मंगलवार के लिए एक मास्क, ऐसे ही बाकी सब दिन के लिए। सबसे अहम बात यह है कि जब मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनको एक खुले और सूखी जगह पर रखिए।